हेलो गाइस, शालोम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस सुंदर समय में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेक श्योर आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलने पाए। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा आत्मिक भेदों के बारे में। गाइस, मैं उन आत्मिक भेदों के बारे में बात नहीं करूँगा जिन्हें संसार आत्मिक भेद कहता है। मैं उन आत्मिक भेदों के बारे में बात करूँगा जिन्हें हमें बाइबल आत्मिक भेद बताती है। गाइस, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हम इस्तेमाल करके अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करके हम बहुत सारी आशीषों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भेदों के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि आत्मिक व्यक्ति और आत्मिक जीवन क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो वचन पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ये इनफ है, यही आत्मिक जीवन है, यही आत्मिकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये पूरी तरीके से हम इसको ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर उनका जीवन जो है पहले जैसा ही रहता है। वो चर्च जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करते हैं, चर्च से वापस आते हैं, फिर अपने पहले जैसा जीवन ही वो व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जीवन को आत्मिक जीवन कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्रेम में वही बना रहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो उसी रीति से आत्मिक जीवन और आत्मिकता की शुरुआत परमेश्वर की हजूरी में रहने से होती है। ध्यान से सुने मेरे इन बातों को। वो परमेश्वर की हजूरी में आने से नहीं, परमेश्वर की हजूरी में रहने से होती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन को मैं ज़रूर आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। वचन इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। गाइस, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पे, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। बाइबल क्लियरली बोल रही है कि ये जो पुस्तक, ये परमेश्वर के जो वचन है, ये तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से कभी भी ना उतरने पाए, इसी के ऊपर दिन रात ध्यान दिए रहना। मतलब तो इसी के ऊपर मेडिटेट करना। इसका मतलब बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही करने से परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं तेरे फिर सब कामों को मैं सफल करूंगा। लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मतलब बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रकाशन हैं जिन्हें हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके, अपने परिवार में इस्तेमाल करके, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा आशीषित हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा धनी भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक अच्छे परिवार की तरह हम रह सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिट में बूस्ट हो सकते हैं। तो गाइस, सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखा, और लिखा है कि और तू प्रभावशाली होगा। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सक्सेस नहीं इसके बारे में लिखा है ग्रेट सक्सेस। तो गाइस, कैसे हम इन भेदों के बारे में जान सकते हैं, कैसे इन भेदों को हम पहचान सकते हैं, जिनको हम प्रकाशन भी बोलते हैं, कैसे मैं इन प्रकाशनों को समझ सकता हूँ, कैसे मैं इन भेदों को जान सकता हूँ। तो आइए एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो गाइस, जिस रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तुझे इन बातों को
बता भी सकूँगा और तुम्हें समझा भी सकूँगा। तो गाइज़, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकाशन इनके ऊपर प्रकट नहीं हो पा रहे। बहुत सारी वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकाशनों को समझ नहीं पा रहे, उन भेदों को समझ नहीं पा रहे। क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है? क्यों वो प्रार्थना करने के बावजूद भी, क्योंकि वचन हमें पूरी रीति से बोल रहा है कि प्रार्थना कर तब मैं ऐसा करूँगा, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ वो आशीषें उनको नहीं मिल रही, वो बरकतें उनको नहीं मिल रही, वो डिलीवरेंस उनको नहीं मिल रही। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार मेरे आत्मिक पिता चर्च में प्रचार कर रहे थे, हमें सिखा रहे थे कि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में चलते नहीं हैं। गाइस, जैसे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई नहीं करते। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के अनुसार चल नहीं रहे, वचन पढ़ रहे हैं, उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे। जिन घोषणाओं को वो प्रार्थना में करते हैं, वो उन घोषणाओं को सिर्फ अपनी प्रार्थना तक ही सीमित रखते हैं, वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपने उस प्रेयर टाइम में ही उस आत्मिक जीवन को रखते हैं, लेकिन जब उस प्रेयर टाइम से बाहर आते हैं, जब वो फास्टिंग से बाहर आते हैं, फिर दोबारा से वैसा ही जीवन शुरू हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसमें बने रहते हैं, तो वो प्रेजेंस, वो वचन, वो प्रेयर हमारे जीवन में एक रेवलेशन लेकर आती है, और वो रेवलेशन हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में एक ग्लोरिफिकेशन को लेकर आता है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन का जो प्रकाश है वो दोपहर के सूर्य के समान बढ़ता चला जाएगा। और बाइबल एक और वचन हमें बोलती है कि हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और उनके जीवन में रेवलेशन भी है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में नहीं आ पा रहा, जिसके कारण वो ग्लोरिफिकेशन भी उनके जीवन में, वो महिमा, वो कामयाबी उनके जीवन में नहीं आ पा रही। सिंपली एक कारण है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में तो है, और जिसके कारण उनके ऊपर वो रेवलेशन भी है, लेकिन वो उस रेवलेशन में चल नहीं रहे, वो उस वचन में चल नहीं रहे, वो उस भेद में चल नहीं रहे। गाइस, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल में लिखा कि एक दिन पतरस को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी और वो छत पर चला गया प्रार्थना करने के लिए, और वो बेसुध हो गया। जब वो बेसुध हो गया, उसने एक दर्शन देखा, और परमेश्वर ने जब दर्शन के द्वारा उसके साथ बात करी, आप प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं। तो उस दर्शन के बाद परमेश्वर ने उसकी मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज किया, क्योंकि उस समय पतरस और उसकी मिनिस्ट्री सोचती थी जो सुसमाचार है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं। जो इज़राइल के नहीं हैं, जो यहूदी नहीं हैं, उनके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, ना ही वो उनके बीच में सुनाया करते थे। जब परमेश्वर का वो दर्शन उसने देखा, तब उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसे कुरनेलियुस के घर में ले गया, जो कि एक यहूदी समाज में से नहीं था। लिखा है, पर वो प्रार्थना किया करता था और दान दिया करता था। एक दिन उसके वो दान, एक दिन उसकी वो प्रार्थना परमेश्वर के आगे स्मरण किए गए, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं दिखाई दिया। जब पतरस ने उसके घर में गया और जब पतरस ने वहाँ पे प्रचार किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पतरस बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। तो उस दर्शन के द्वारा, उस प्रेजेंस के द्वारा परमेश्वर ने पतरस के ऊपर एक रेवलेशन प्रकट किया, और उस रेवलेशन को जब पतरस ने अप्लाई किया, जब उसने पवित्र आत्मा की बात को माना, जब उसने वहाँ पे सुसमाचार सुनाया, तो उस रेवलेशन ने उसकी मिनिस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए
पूरे वर्ल्ड में ग्लोरिफिकेशन बढ़ती चली गई मसीह यीशु की। चेले अन्य जातियों में भी प्रचार करने लगे और जैसे पौलुस भी करता चला गया। लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में वो क्यों उस रेवलेशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों उस रेवलेशन को वो अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों वो उस रेवलेशन को अपने परिवार में अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में सिर्फ विजिट करते हैं। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में एक परमानेंट रेजिडेंट की तरह रह नहीं रहे। परमेश्वर की प्रेजेंस में वो परमानेंटली नहीं बने रह रहे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पिछले समय में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे मिले और वो बातें करने लगे कि भैया कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना से बाहर आते हैं, फास्टिंग से बाहर आते हैं, फिर दोबारा से जो स्पिरिट्स है उनका अटैक शुरू हो जाता है। फिर दोबारा से मेरा बिज़नेस जो है वैसा ही रहता है। जितनी देर तक मैं फास्टिंग में रहता हूँ मेरा बिज़नेस बूस्ट अप करता है, मेरा परिवार अच्छा रहता है, लेकिन जब मैं उस फास्टिंग से बाहर आता हूँ या उस प्रार्थना से बाहर आता हूँ वो दिखाई नहीं देता। वो इसलिए है क्योंकि वो अभी परमानेंट नहीं है। गाइस, जब आप उस प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में परमानेंट रहेंगे, फिर वो जब रेवलेशन है आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। उस रेवलेशन को संपूर्ण रीति से अपने जीवन में क्लियरली अप्लाई कर पाएँ। रेवलेशंस को कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई कर पाऊँ, कैसे मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाऊँ, ये एक अलग टॉपिक है जो एक अलग एक दिन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जब हम उस रेवलेशन को संपूर्ण रीति से अप्लाई करेंगे तब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तब वो बदलाव आएगा। उस रेवलेशन के ज़रिए वो परमेश्वर का सामर्थ आपके बिजनेस में, परिवार में, आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी हेल्थ में काम करेगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आप ग्लोरिफिकेशन को देखेंगे। मैं परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा करता हूँ। और गाइज़, अगला एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक और पॉइंट मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आत्मिक स्तर, हाँ, वो आत्मा के भेद भी हैं और आत्मा के प्रकाशन भी हैं, लेकिन उसी आत्मा में उस रेवलेशन के स्तर भी हैं, उसके लेवल्स भी हैं, अगर ऐसा बोलूँ तो। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि तुम लोगों को तो अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास प्रकाशन तो है लेकिन अभी भी उनकी जो स्पिरिट की मैच्योरिटी है वो डाउन है। अभी भी उनकी जो स्पिरिट है वो इतनी मैच्योर नहीं है। कई बार वो परमेश्वर के दास के सामने, वो कैसे उनकी स्पिरिट मैच्योर नहीं है, एक मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। परमेश्वर का दास जब प्रचार कर रहा हो और वो प्रचार आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर का दास मेरे को पॉइंट आउट कर रहा है, परमेश्वर का दास मेरे को जानबूझ के परमेश्वर के वचनों में से मुझे सुना रहा है, ये एक साइन है कि आपकी स्पिरिट जो है वो मैच्योर नहीं है। आप पूरी रीति से आप सबमिशन में नहीं है, आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। ये एक साइन है कि आपकी स्पिरिट जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं है और इसके लिए और इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस रीति से हम उस रेवलेशंस को, उन भेद की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि हम और ज़्यादा हम ब्लेस हो पाएँ और ज़्यादा भेद की बातें। ये तो अभी सिर्फ एक बेसिक था और ज़्यादा मैं आपके साथ बहुत सारी बातों को लेकर आने वाला हूँ। आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसके ऊपर कि कैसी लगी आपको, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए इस वीडियो के द्वारा, अपनी आत्मा में उन्नति कर पाएँ। और आप फेसबुक में हमारे चैनल को देख सकते हैं, आप फेसबुक में हमारे पेज को देख सकते हैं जो कि पास्टर राजीव कुमार के नाम से जो हम ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें हम बहुत सारी गवाहियों को डालते हैं। आप उन गवाहियों को भी देखें, आप उनको भी शेयर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों को देखने पाएँ और अपने जीवन में
उनका आनंद लेने पाएँ और परमेश्वर के गवाह भी बनने पाएँ। शालोम।